हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आरआरआर फिल्म की शूटिंग कैसे की गई थी और इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म का 80 to 90% शूटिंग हैदराबाद के फिल्म सिटी में की गई है, जहां इसके कुछ सीन को शूट करने के लिए यूक्रेन और बुल्गारिया भी इस फिल्म के मेकर्स को जाना पड़ा था। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे 15 अलग अलग भाषा में रिलीज की गई थी। इसके अलावा नेशनल बोर्ड ऑफ फिल्म रिव्यू ने 2022 की 10 सबसे बेहतरीन फिल्मों में आरआरआर को भी शामिल किया था और इस फिल्म के गाने नाटू नाटू को 95th अकादमी अवार्ड के लिए ऑस्कर से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इस फिल्म का ट्रेन ब्लास्ट सीक्वेंस कैसे शूट किया गया है? तो मैं आप सबको बता दूं कि इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे VFX और CGI का सहारा लिया गया है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि राम और भीम एक बड़े से ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं जहाँ मेला लगा है और भीम एक छोटे से लड़के को कुछ रुपए देते हैं और वो कहते हैं कि उनके लिए वो मछली पकड़ कर लाए। जिसके बाद वो लड़का मछली को पकड़ने के लिए नदी में कूद जाता है और उसके कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि उस ब्रिज से एक ट्रेन गुजर रहा होता है और वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसके कारण वो लड़का नदी में फंस जाता है। उसके बाद इस लड़के को बचाने के लिए राम और भीम का ये आइकॉनिक सीन आता है और आप सब जो इस फिल्म में ब्रिज को देखते हैं वो वास्तव में ब्रिज था ही नहीं, बल्कि इसे CGI की सहायता से बनाया गया था। इस सीन को दरअसल जमीन पर ही शूट किया गया है, जिसके चारों ओर ब्लू स्क्रीन लगाया गया था और इस ब्रिज के नीचे आप लोग जो भी पानी, हवा और आग को देखते हैं ये सभी VFX की सहायता से ही डाला गया है। नंबर 2, अब हम लोग उस सीन को देखेंगे जहां जूनियर NTR टाइगर से लड़ते हैं और यही वो सीन है जिससे जूनियर NTR को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया था। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि कैमरामैन बाइक पर बैठकर भीम के दौड़ने वाले सीन को शूट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ डम्मी टाइगर को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए राजामौली सर ने पर्सनली इसका एक्शन डिजाइन किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजामौली सर अपने कमर में हार्नेस केबल बांधे हुए हैं और डम्मी टाइगर के द्वारा भीम पर अटैक करने वाले सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली इस सीन को शूट करने के लिए किसी रियल टाइगर का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि एक आदमी के द्वारा ब्लू स्क्रीन का प्रयोग करके भीम पर अटैक कराया जाता है और बाद में इस इंसान को VFX और CGI की सहायता से टाइगर में बदल दिया जाता है। नंबर 3, उस समय की शूटिंग है जहां जूनियर NTR अंग्रेजों से मल्ली को छुड़ाने के लिए अकेले ही उनके इलाके में चले जाते हैं, बट यू नो वेरी वेल कि वो अपने साथ बहुत सारे टाइगर को ले जाते हैं जो अचानक से सभी अंग्रेजों पर अटैक कर देता है। यूँ तो आप सब ने इस सीन में बहुत सारे टाइगर को देखते हैं जो अंग्रेजों पर अटैक करता है, बट एक सीन आइकॉनिक होता है जहां जूनियर NTR बिल्कुल फुटबॉल की तरह एक तेंदुए को अंग्रेज पर फेंकते हैं जो उन्हें घायल कर देता है। और अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आप सबको बता दूं कि वास्तव में वो एक फुटबॉल ही था जिसके द्वारा भीम को उस आदमी पर अटैक करना होता है और बाद में से VFX और CGI की सहायता से फुटबॉल में बदल दिया जाता है। नंबर 4, ये उस समय की शूटिंग है जहाँ राम और भीम की मुलाकात पहली बार होती है, जहाँ अंग्रेज लोग डिसाइड करते हैं कि भीम को उसकी गलती के लिए पब्लिकली पनिश करेंगे और इस काम को पूरा करने के लिए राम को चुना जाता है जो भीम को खूब कोड़े मारता है। और जब राम भीम को लगातार कोड़े से मारता है तो अंग्रेजों के अलावा उस भीड़ में उपस्थित सभी लोगों को भीम पर दया आ जाता है और वे सभी लोग भीम का समर्थन करते हुए अंग्रेजों से लड़ने लगते हैं। दरअसल इस सीन की शूटिंग भी सेट पर ही की गई थी, जहां हम लोग लाखों की संख्या में लोगों को देखते हैं जो अंग्रेजों से लड़ते हैं। बट इस सीन को शूट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट ने केवल 1000 आर्टिस्ट को सेट पर बुलाया था और बाद में ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का प्रयोग करके इस 1000 लोगों को लाखों की भीड़ बना दी जाती है। इस भीड़ के आसपास जो आप लोग बड़े बड़े दीवार को देखते हैं उसे ब्लू स्क्रीन के द्वारा ही शूट किया गया है और बाद में VFX के द्वारा ही उस दीवार के आसपास महलों को बनाया जाता है। नंबर 5, हम लोग इस फिल्म के एक सीन में देखते हैं कि राम एस्कॉट नाम के अंग्रेज को मारने की कोशिश करने के लिए एक पेड़ को काट देता है जो डायरेक्ट एस्कॉट के गाड़ी पर जाकर गिरता है। बट मैं आप सबको बता दूं कि इस पेड़ को भी VFX के द्वारा ही डाला गया था और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसको शूटिंग करने के लिए ब्लू स्क्रीन के पीछे एक क्रेन डाला गया है जो कार को आगे की ओर धकेलता है, जिस गाड़ी में एस्कॉट बैठा होता है। नंबर 6, ये उस समय की शूटिंग है जहाँ राम को छुड़ाने के लिए भीम जंगल में आता है और अंग्रेजों ने राम को पीट कर पूरी तरह से जख्मी कर दिया
गया था, इसलिए भीम उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक्शन डायरेक्टर लोगों को उनका सीन समझा रहे हैं। इस सीन को शूट करने के लिए फिल्म सिटी के अंदर ही जंगल बनाया गया था, जिसे देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये रियल जंगल नहीं है, बल्कि इसे फिल्म सिटी में शूट की गई है। और नंबर 7, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में आप लोग देखते हैं कि राम एक तीर से पूरे जंगल में आग लगा देता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस सीन को शूट करने के लिए रियल में एक छोटी से जंगल में आग लगाया गया था। और एक सीन में आप लोग देखते हैं कि भीम स्टंट करके बाइक पर चढ़ता है और लोगों से लड़ता है। इस सीन को शूट करने के लिए रोलिंग व्हील पर बिना पहिए वाली बाइक को बनाया जाता है, जिस पर भीम चढ़ता है। और इस सीन को शूट करने के लिए उसके सामने स्लोमो कैमरा लगाया गया था। और शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन इस 20 से 22 मिनट के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने 2 महीने का समय लगाया था। नंबर 8, इस फिल्म के एक सीन में आप लोग देखते हैं कि भीम अंग्रेजों के गोदाम पर एक बुलेट को फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और अंग्रेज का पूरा गोदाम जल जाता है। इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे ब्लू स्क्रीन आसपास लगाए गए थे, जहां अंग्रेजी ऑफिसर्स को आप लोग देखते हैं कि वो इधर उधर भागता है। और उस गोदाम को ब्लू स्क्रीन के आसपास VFX के द्वारा ही डाला गया था। और विस्फोट के बाद आप लोग देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे सामान बिखरे होते हैं। दरअसल इसको इस फिल्म के क्रू मेंबर्स ने मिलकर ही सामान को इधर उधर फेंका था और गिराया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर 9, आप सब आखिरी में देखते हैं कि एस्कॉट को राम और भीम मार देता है। एस्कॉट को मारने वाले इस सीन को भी VFX के द्वारा ही शूट की गई थी। और बहुत सारे पेड़ों में आग लगाने के कारण कुछ रियल पेड़ का भी नुकसान हुआ था। और जितना भी पेड़ का नुकसान इस फिल्म में हुआ था, उसका डबल इस फिल्म के डायरेक्टर राजामौली सर लगा देते हैं। नंबर 10, इस फिल्म की शुरुआती में आप सब देखते हैं कि अंग्रेज लोग बहुत सारे जानवर का शिकार करके आसपास रखे होते हैं। बट मैं आप सबको बता दूं कि इस सीन को शूट करने के लिए एक भी रियल जानवर का शिकार नहीं किया गया था, बल्कि सभी को VFX के द्वारा ही बनाया गया था। फिर भी आप लोग देखते हैं कि वो फिल्म में कितना रियल लगता है। अगर आप सबको इस फिल्म की शूटिंग और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट आगे लाता रहूं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।